क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचते हैं? अगर हाँ, तो बुद्ध की ये कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता था। जब भी उसे कोई काम करना होता, वो उसके हर संभावित परिणाम के बारे में सोचने लगता। अगर उसे बाजार जाना होता तो वो सोचता, अगर रास्ते में बारिश आ गई तो क्या होगा? अगर कोई चोर मेरा धन छीन ले तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? ये सोच सोचकर वो अक्सर किसी भी निर्णय को टाल देता और दिन भर चिंता में डूबा रहता। उसकी ये आदत इतनी बढ़ गई थी कि लोग उसे सोचने वाला आदमी कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया और उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। अब वो रातों को सो भी नहीं पाता था। उसके परिवार वाले और मित्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, अगर तुम्हारी सोचने की आदत तुम्हें इतना परेशान कर रही है तो क्यों न तुम बुद्ध के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। वो व्यक्ति पहले तो सोचने लगा कि बुद्ध के पास जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि उसे अपनी समस्या का हल ढूंढना ही होगा। वो व्यक्ति लंबी यात्रा कर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। जब उसने बुद्ध को प्रणाम किया तो बुद्ध ने सहजता से पूछा, कहो वत्स, कैसे आए हो? उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्या बुद्ध को बताई। हे प्रभु, मैं हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचता हूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरे मन में हजारों सवाल और चिंताएं आने लगती हैं। मैं कभी भी कोई निर्णय आसानी से नहीं ले पाता। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध उसे सुनकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन पहले एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो? व्यक्ति ने सोचा और जवाब दिया, नहीं प्रभु, जब भी मैं सोचता हूं मेरे विचार खुद ब खुद आते रहते हैं। मैं उन्हें रोकने की कितनी भी कोशिश करूं, वे रुकते ही नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और फिर बोले, अच्छा, अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या तुम अपने विचारों को पूरी तरह से खुला छोड़ सकते हो? क्या तुम ये तय कर सकते हो कि आज मैं बस सोचता ही रहूंगा और कोई काम नहीं करूंगा? व्यक्ति फिर सोच में पड़ गया और बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने विचारों को खुला भी नहीं छोड़ सकता। वे कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने विचारों को रोक भी नहीं सकते और पूरी तरह से खुला भी नहीं छोड़ सकते, तो ये स्पष्ट है कि वे तुम्हारे वश में नहीं हैं। फिर तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। उसने सोचा कि जब तक नदी का पानी पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, वो उसे पार नहीं करेगा। लेकिन क्या पानी कभी पूरी तरह शांत हुआ? नहीं, हमेशा कोई न कोई लहर आती रही। अगर वो आदमी सिर्फ पानी के शांत होने का इंतजार करता रहता, तो वो कभी भी नदी पार नहीं कर पाता। ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी कभी पूरी तरह शांत नहीं होंगे। अगर तुम सोचते रहोगे कि पहले तुम्हारी सोच खत्म हो जाए, फिर तुम कोई निर्णय लोगे, तो तुम जीवन भर निर्णय नहीं ले पाओगे। व्यक्ति को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो अनावश्यक रूप से अपने विचारों को इतनी अहमियत दे रहा था। वो समझ गया कि सोचने की प्रक्रिया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बुद्ध ने उसे एक उपाय बताया। जब भी तुम्हें लगे कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, तो बस एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये विचार वास्तव में मेरे लिए उपयोगी है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। व्यक्ति ने बुद्ध की इस सीख को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे वो ज्यादा सोचने की आदत से मुक्त हो गया और उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा सरल और खुशहाल हो गया। सीख, ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, सिर्फ समस्याएं बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को महत्व देने से पहले ये सोचें, क्या ये विचार मेरे लिए उपयोगी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये किसी और की भी सोचने की आदत बदल दे। जब वो व्यक्ति बुद्ध से विदा होकर अपने नगर वापस लौटा, तो उसने मन ही मन ठान लिया कि वो बुद्ध की सीख का पालन करेगा। लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। पहले ही दिन जब वो बाजार जाने लगा,
तो उसके मन में वही पुराने विचार आने लगे। अगर बाजार में भीड़ ज्यादा हुई तो क्या होगा? अगर रास्ते में मेरा धन गिर गया तो? अगर कोई मुझे धोखा दे दे तो? वो पहले की तरह ही सोचने लगा। लेकिन फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। जब भी तुम्हें लगे कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, तो बस एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह विचार वास्तव में मेरे लिए उपयोगी है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मेरा यह सोचना मुझे कोई फायदा दे रहा है? उत्तर स्पष्ट था, नहीं। तो उसने उन विचारों को छोड़ दिया और बिना ज्यादा सोचे बाजार की ओर चल पड़ा। पहली बार जब उसने बेफिक्र होकर निर्णय लिया। बाजार में पहुंचकर वो पहले थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में फिर से पुराने विचार आने लगे थे। लेकिन इस बार उसने उनकी परवाह नहीं की। वो सामान खरीदकर घर लौटा और सोचने लगा, अरे आज तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और फिर भी सब कुछ ठीक रहा। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मैं पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूं। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे बदलाव आया। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी इस नई आदत को और मजबूत करने की कोशिश की। जब वो भविष्य की चिंता करने लगता, तो खुद से पूछता, क्या ये विचार मेरी कोई मदद कर रहा है? जब वो कोई निर्णय लेने में हिचकिचाने लगता, तो वो बस तुरंत निर्णय ले लेता और आगे बढ़ जाता। जब वो किसी बात को लेकर डरता, तो बुद्ध की नदी वाली कहानी को याद करता। अगर मैं इंतजार करता रहूं कि मेरे विचार शांत हो जाएं, तो मैं कभी कोई काम नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उसकी सोचने की आदत कम होने लगी। वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरने लगा। अब वो निर्णय जल्दी लेता और बेवजह की चिंताओं में नहीं फंसता। समस्या फिर भी आई, लेकिन अब वो मजबूत था। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक उसे व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसकी पुरानी आदतें फिर से जाग उठीं। वो फिर से सोचने लगा, अब आगे क्या होगा? अगर मैं और ज्यादा नुकसान में चला गया तो? अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो? पहले की तरह वो घबरा गया। लेकिन फिर उसे बुद्ध की सीख याद आई। ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, सिर्फ समस्याएं बढ़ती है। उसने फिर से गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मेरी चिंता करने से नुकसान की भरपाई हो जाएगी? उत्तर फिर से नहीं था। अब उसने अपनी सोच को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे जाने दिया। उसने ये सोचा कि जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आगे की योजना बना सकता हूं। इस बार उसने बिना ज्यादा सोचे अगले कदम उठाए और कुछ ही महीनों में उसने अपना व्यापार फिर से संभाल लिया। 1 साल बाद वो फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार उसकी आंखों में उलझन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, अब बताओ, क्या तुमने अपनी समस्या से मुक्ति पाई? व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी एक सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं ज्यादा सोचता नहीं, बल्कि ज्यादा जीता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये याद रखना कि विचार आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उन विचारों को पकड़कर बैठना या उन्हें जाने देना, ये हमारे हाथ में होता है। वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वापस चला गया, लेकिन इस बार वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हर बात पर ज्यादा सोचने के बजाय अपने जीवन का आनंद लेने लगा। सीख, अगर हम हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, तो हम जीवन के असली आनंद को खो देंगे। बुद्ध की सीख हमें बताती है कि विचारों को पकड़कर बैठने के बजाय हमें उन्हें जाने देना चाहिए। जब भी आप ज्यादा सोचने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या ये विचार वास्तव में मेरे लिए उपयोगी है? अगर नहीं, तो उसे जाने दें और आगे बढ़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी और की भी सोच बदल जाए। बुद्ध की सीख को अपनाने के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले की तरह हर छोटी छोटी बात पर चिंतित नहीं होता था, बल्कि जीवन को खुलकर जीता था। उसके इस बदलाव को देखकर उसके परिवार और मित्र भी हैरान थे। एक दिन उसके बचपन का एक मित्र
जो पहले उसे बहुत सोचने वाला आदमी कहकर चिढ़ाया करता था, उससे मिलने आया। उसने देखा कि उसका मित्र अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है और पहले से अधिक शांत और खुश दिखाई दे रहा है। मित्र ने उससे पूछा, तुम पहले बहुत ज्यादा सोचते थे, हर चीज को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब तुम इतने सहज और खुशहाल कैसे हो गए? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचना बंद नहीं किया, बस बेकार की सोच को पकड़ना छोड़ दिया। मित्र को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने विस्तार से समझाया, पहले मैं हर चीज पर बहुत ज्यादा सोचता था, भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अतीत की गलतियों पर पछताता था, लेकिन जब मैंने बुद्ध की सीख को अपनाया तो मैंने समझा कि सोच को रोकना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि किस सोच को अपनाना है और किसे जाने देना है। मित्र अब भी उलझन में था। उसने पूछा, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आती है तब तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो? व्यक्ति ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो कि तुम्हारे सामने दो पत्थर पड़े हैं, एक बहुत भारी है और दूसरा हल्का। अब तुम्हें इन्हें उठाकर एक लंबी यात्रा करनी है, तुम क्या करोगे? मित्र ने तुरंत जवाब दिया, मैं हल्का पत्थर उठाऊंगा ताकि यात्रा आसान हो जाए। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, यही मैंने अपनी सोच के साथ किया। मैं हर समस्या पर जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय बस वही सोचता हूं जो उपयोगी हो, बाकी बेकार की सोच को जाने देता हूं। इससे मेरी मानसिक यात्रा आसान हो गई है। मित्र ने पहली बार महसूस किया कि वह भी अपनी जिंदगी में बेकार की बातों पर बहुत ज्यादा सोचता था। उसने फैसला किया कि वह भी बुद्ध की इस सीख को अपनाएगा। कुछ हफ्तों बाद जब मित्र दोबारा मिलने आया तो वो भी पहले से अधिक शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसने कहा, तुम्हारी दी हुई सीख ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं हर चीज को लेकर चिंता नहीं करता, बल्कि सिर्फ वही सोचता हूं जो मेरे काम की हो। मेरा मन अब पहले से ज्यादा शांत है। धीरे धीरे इस व्यक्ति की नई सोच और व्यवहार से पूरा गांव प्रभावित होने लगा। लोग उसकी कहानियां सुनने लगे और बुद्ध की सीख को अपने जीवन में लागू करने लगे। एक किसान जो हमेशा अपनी फसल को लेकर चिंता करता था, उसने सोचना कम कर दिया और मेहनत पर ध्यान देने लगा। एक व्यापारी जो हर सौदे के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, उसने समझ लिया कि ज्यादा सोचने से कोई लाभ नहीं, बल्कि समय की बर्बादी होती है। एक छात्र जो परीक्षा के डर से हमेशा चिंतित रहता था, उसने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मेरी चिंता मुझे सफलता दिलाएगी? और जब उत्तर नहीं आया तो उसने चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अब पहले की तरह हर बात पर ज्यादा नहीं सोचते थे, बल्कि जीवन को सरल और सहज बनाने की कोशिश करने लगे। कई साल बाद वो व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया। अब वो पहले की तुलना में और भी शांत और स्थिर था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी एक छोटी सी सीख ने मेरा जीवन ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव को बदल दिया। अब हम ज्यादा सोचने के बजाय ज्यादा जीते हैं। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने ये सीख अपनाई इसलिए तुम्हारा जीवन बदला। सीख सिर्फ सुनने से नहीं, उसे अपनाने से बदलाव आता है। अंतिम सीख। बुद्ध ने अंत में कहा, ज्यादा सोचने से रास्ते नहीं खुलते, बल्कि वे बंद हो जाते हैं। नदी को पार करने के लिए किनारे पर बैठकर पानी के शांत होने का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। बस उठो और आगे बढ़ो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर अपने गांव लौट आया। अब वो केवल खुद ही नहीं, बल्कि औरों को भी सिखाने लगा कि कैसे ज्यादा सोचने से बचा जाए और जीवन को पूरी तरह जिया जाए। सीख। अगर आप भी हर चीज को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये विचार मुझे वास्तव में कोई फायदा दे रहा है? अगर जवाब नहीं हो तो उसे छोड़ दे और आगे बढ़े। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। शायद ये किसी और का भी जीवन बदल दे। बुद्ध की सीख से बदला हुआ
वो व्यक्ति अब अपने गांव में एक सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते और उसकी सलाह को अपने जीवन में अपनाने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रेरणादायक कहानियां दूर दराज के गांवों तक पहुंचने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार उसकी प्रसिद्धि सुनकर उससे मिलने आया। वो बहुत ही चिंतित और परेशान लग रहा था। राजकुमार ने कहा, मैं हर समय असमंजस में रहता हूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं 100 बार सोचता हूं। अगर मैं एक फैसला लेता हूं तो फिर सोचता हूं कि शायद दूसरा विकल्प बेहतर होता। इस वजह से मैं कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाता। कृपया मेरी मदद करें। व्यक्ति ने राजकुमार को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक यात्री जंगल में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे 2 अलग अलग रास्ते दिखे। वो वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, अगर मैं दाएं जाऊं तो शायद वहां जंगल घना हो और कोई खतरा हो सकता है। अगर मैं बाएं जाऊं तो शायद वो रास्ता लंबा हो और मुझे ज्यादा समय लग जाए। वो दोनों विकल्पों पर घंटों सोचता रहा, लेकिन किसी भी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा। इसी सोच विचार में उसका बहुत समय निकल गया और अंधेरा हो गया। अब वो किसी भी रास्ते पर नहीं जा सकता था। अगर उसने शुरुआत में ही कोई भी रास्ता चुन लिया होता तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। व्यक्ति ने राजकुमार से पूछा, आप क्या सोचते हैं, उस यात्री की सबसे बड़ी गलती क्या थी? राजकुमार ने तुरंत कहा, वो बहुत ज्यादा सोचता रहा और किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, यही गलती आप भी कर रहे हैं। आप सोचते बहुत हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। याद रखें, कोई भी निर्णय पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता। जो भी रास्ता आप चुनते हैं वही आपके लिए सही बन जाता है, अगर आप पूरे मन से उस पर चलते हैं। राजकुमार को यह बात समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि वो अब किसी भी निर्णय को जरूरत से ज्यादा सोचने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से लेगा। समय बीतता गया और उस व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती गई। अब दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आते। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा आश्रम बना लिया, जहां वे लोगों को ज्यादा सोचने की समस्या से बाहर निकलने की कला सिखाने लगे। आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति से वे बस एक ही सवाल पूछते, क्या आपका ये विचार आपके लिए उपयोगी है? अगर उत्तर नहीं होता तो वे उन्हें उसे छोड़ने की कला सिखाते। धीरे धीरे उनके आश्रम में सैकड़ों लोग आने लगे और सभी को शांति और समाधान मिलने लगा। एक दिन जब बुद्ध उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति उनके उपदेशों के आधार पर लोगों को मदद कर रहा है। वे खुद उस आश्रम में गए और अपने पुराने शिष्य को देखकर प्रसन्न हो गए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी सीख को केवल अपने लिए नहीं अपनाया, बल्कि उसे दूसरों तक भी पहुंचाया। यही सच्चा ज्ञान है। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी एक छोटी सी सीख ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं इसे और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, ज्ञान वही सच्चा होता है जो सिर्फ सुना या समझा नहीं जाता, बल्कि जिसे अपनाया और दूसरों तक पहुंचाया जाता है। अंतिम संदेश, अगर आप हर निर्णय को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है? अगर नहीं तो उसे जाने दें और अपने जीवन में आगे बढ़े। यही सीख उस व्यक्ति ने अपनाई और यही सीख उसने अनगिनत लोगों को दी। उसके आश्रम का नाम निर्णय की शक्ति पड़ा और वो स्थान हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। सीख, अगर हम ज्यादा सोचते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निर्णय लेने से मत डरें, क्योंकि कोई भी रास्ता तभी सही बनता है जब हम पूरे आत्मविश्वास से उस पर चलते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकल सकें और अपने जीवन को सरल और खुशहाल बना सके। समय बीतता गया
और वो व्यक्ति अपने आश्रम में ज्ञान का प्रसार करता रहा। दूर दूर से लोग आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। उनकी सिखाई हुई ज्यादा सोचने से मुक्ति की विधि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसी राज्य में एक शक्तिशाली सम्राट राज करता था, लेकिन वो भीतर से बहुत परेशान रहने लगा था। वो हर निर्णय को लेकर घबराता था। अगर कोई मंत्री कोई सलाह देता तो वो उस पर संदेह करता और घंटों सोचता रहता। युद्ध हो या संधि, वो किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही थक जाता था। राज्य में धीरे धीरे अराजकता बढ़ने लगी, क्योंकि सम्राट के ज्यादा सोचने की वजह से प्रशासन कमजोर हो रहा था। एक दिन सम्राट ने अपने राजगुरु से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी निर्णय को सही से नहीं ले सकता। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं और फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। क्या इस समस्या का कोई हल है? राजगुरु ने जवाब दिया, राजन, आपके राज्य में एक व्यक्ति है जिसने बुद्ध की सीख से ज्यादा सोचने की समस्या से मुक्ति पाई है। वो कई लोगों की मदद कर चुका है। आपको उससे मिलना चाहिए। सम्राट ने तुरंत उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलवाया। व्यक्ति राजमहल पहुंचा और सम्राट से पूछा, राजन, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सम्राट ने कहा, मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। मैं एक फैसले पर पहुंचने से पहले 100 बार सोचता हूं। मुझे हर बार ये डर लगता है कि कहीं मैं गलत निर्णय न ले लूं। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देता हूं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है? व्यक्ति ने सम्राट के सामने एक छोटा सा कटोरा रखा और उसमें 2 पत्थर डाल दिए, एक सफेद और एक काला। उसने कहा, राजन, आपको बिना ज्यादा सोचे इनमें से एक पत्थर निकालना है। सम्राट थोड़ा हिचकिचाया और सोचने लगा, अगर मैंने सफेद चुना तो क्या होगा? अगर काला चुना तो? लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और बिना ज्यादा सोचे एक पत्थर निकाल लिया। व्यक्ति मुस्कुराया और पूछा, राजन, जब आपने जल्दी निर्णय लिया तो क्या आपको डर महसूस हुआ? सम्राट ने सोचा और जवाब दिया, नहीं, जब मैंने बिना ज्यादा सोचे फैसला लिया तो मुझे डर महसूस नहीं हुआ। व्यक्ति ने कहा, यही आपके सवाल का जवाब है। ज्यादा सोचने से ही डर पैदा होता है। जब आप तुरंत निर्णय लेते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है। सम्राट को यह बात समझ आ गई। उसने सोचा, अगर मैं भविष्य की चिंता किए बिना आत्मविश्वास के साथ निर्णय लूं तो शायद मेरे राज्य की स्थिति बेहतर हो जाएगी। सम्राट ने उस दिन से ये नियम बना लिया कि वो किसी भी निर्णय को ज्यादा सोचकर टालने के बजाय पूरी दृढ़ता के साथ लेगा। धीरे धीरे उसके राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। प्रशासन सुचारू रूप से चलने लगा। जनता खुशहाल हो गई। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। सम्राट को यह सीख इतनी प्रभावशाली लगी कि उसने पूरे राज्य में यह संदेश भिजवा दिया, जो लोग ज्यादा सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं वे उस व्यक्ति के आश्रम में जाएं और उससे सीखें। ज्यादा सोचने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि निर्णय लेने से ही जीवन में सफलता मिलती है। धीरे धीरे पूरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग ज्यादा सोचने के बजाय अपने निर्णयों को लेकर आत्मविश्वासी बनने लगे। कई साल बाद जब व्यक्ति वृद्ध हो गया तो उसने सोचा कि अब उसे किसी योग्य उत्तराधिकारी को यह ज्ञान सौंप देना चाहिए। उसने अपने सबसे अच्छे शिष्य को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। ज्यादा सोचने से लोग अपने जीवन के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सिखाएं कि कैसे निर्णय लेकर अपने जीवन को आसान बनाया जाए। शिष्य ने गुरु की बात को स्वीकार किया और उसी आश्रम में ज्ञान देना जारी रखा। सीख, अगर आप भी किसी निर्णय को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो बस एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मेरी ये सोच किसी काम की है? अगर उत्तर नहीं है तो उसे जाने दे और तुरंत निर्णय ले। सोचना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचकर कोई भी व्यक्ति महान नहीं बना। महानता उनके हिस्से आती है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है कि ये किसी और की भी सोच बदल दे। समय बीतता गया, लेकिन वो व्यक्ति अपने ज्ञान और सिखाई गई बातों के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। अब न केवल आम लोग बल्कि राजा महाराजा, विद्वान और व्यापारी भी उसकी शिक्षाओं का पालन करने लगे थे। उसका आश्रम एक साधारण स्थान से बदलकर एक ज्ञान का केंद्र बन चुका था, जहां दूर दूर से लोग ज्यादा सोचने की समस्या से मुक्ति पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा विद्वान जो तर्क और ज्ञान का धनी था, उस व्यक्ति के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही समस्या रहती है। मैं हर विषय पर इतना ज्यादा सोचता हूं कि अंततः मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। कृपया मेरी मदद करें। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वत्स, मैं तुम्हें एक छोटी सी पहेली दूंगा। अगर तुम इसका उत्तर दे पाए तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। व्यक्ति ने एक चित्र बनाया और उसमें 3 दरवाजे दिखाए। मान लो कि तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक अज्ञात खतरा है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक ऐसा अवसर है जिसे पहचानना कठिन है, तीसरे दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खालीपन। अब तुम्हें इनमें से एक दरवाजा चुनना है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम समय है। विद्वान सोचने लगा। वो पहले दरवाजे के खतरे से डर गया, दूसरे दरवाजे को लेकर संदेह में पड़ गया और तीसरे दरवाजे को व्यर्थ मानने लगा। कुछ समय बाद वो बोला, गुरुदेव, मैं तय नहीं कर पा रहा कि कौन सा दरवाजा चुनूं। हर विकल्प में कोई न कोई संदेह है। व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारी समस्या है। ज्यादा सोचने के कारण तुम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हो। असल में कौन सा दरवाजा सही है, यह तुम्हारे निर्णय लेने के बाद ही तय होगा। विद्वान अब भी उलझन में था। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? व्यक्ति ने समझाया, जब हम कोई भी निर्णय नहीं लेते तो हम खुद को एक ही स्थान पर फंसा लेते हैं, लेकिन जब हम कोई भी एक रास्ता चुनते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उस पर चलते हैं तो वही रास्ता सही बन जाता है। विद्वान को यह सीख समझ आ गई। उसने सोचा, अगर मैं अपनी पढ़ाई, करियर या जीवन में इसी तरह ज्यादा सोचता रहूंगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उस दिन के बाद विद्वान ने फैसला किया कि वो ज्यादा सोचने की बजाय स्पष्ट और त्वरित निर्णय लेने की कला सीखेगा। कुछ वर्षों बाद वही विद्वान राज्य का सबसे बड़ा सलाहकार बना और उसके निर्णयों की प्रशंसा पूरे देश में होने लगी। जब भी कोई उससे पूछता, तुम इतनी जल्दी सही निर्णय कैसे ले लेते हो, वो सिर्फ एक ही जवाब देता, मैं सोचता हूं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। कई वर्षों बाद जब वो व्यक्ति वृद्ध हो गया तो उसने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी ये सीख हमेशा जीवित रहेगी। ज्यादा सोचने से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। अंतिम संदेश, अगर आप भी किसी निर्णय को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो बस खुद से पूछें, क्या यह सोच मेरे लिए उपयोगी है? अगर मैं कोई भी निर्णय नहीं लूंगा तो क्या मैं वही अटका रहूंगा? क्या मेरा डर सिर्फ मेरे ज्यादा सोचने का परिणाम है? अगर इन सवालों का उत्तर हाँ है तो बिना देर किए फैसला लें और आगे बढ़े। सीख, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निर्णय लेने से रास्ता अपने आप बन जाता है। सही और गलत निर्णय बाद में तय होते हैं, लेकिन कदम बढ़ाना सबसे जरूरी है। जीवन एक प्रवाह है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। शायद ये किसी और का जीवन भी बदल दे। वो व्यक्ति अब इस संसार से विदा हो चुका था, लेकिन उसकी शिक्षाएं जीवित थी। उसके शिष्यों ने उसकी बातों को लिपिबद्ध किया और उसके आश्रम को एक निर्णय की शक्ति नामक विद्यालय में बदल दिया। वहां पर दूर दूर से लोग सीखने आते ताकि वे ज्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा पा सकें
और अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। जब एक व्यापारी बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा था, समय बीतता गया और उस राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन एक समस्या से जूझ रहा था। वो कभी भी कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय नहीं ले पाता था। हर बार जब कोई नया अवसर आता, वो घंटों सोचता और संदेह करता कि अगर ये योजना असफल हो गई तो क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं? क्या होगा अगर कोई दूसरा विकल्प बेहतर हो? इस सोच विचार में कई बड़े अवसर उसके हाथ से निकल जाते और वो जीवन भर पछताता। एक दिन उसने सुना कि उस व्यक्ति के शिष्य अभी भी निर्णय की शक्ति विद्यालय में लोगों को सिखा रहे हैं। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। विद्यालय में पहुंचने के बाद वो सबसे वरिष्ठ शिष्य से मिला और अपनी समस्या बताई। शिष्य मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसके सामने 2 खरगोश थे, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। वो सोचने लगा कि कौन सा खरगोश पकड़ा जाए। उसने पहले बाएं वाले खरगोश पर ध्यान दिया, फिर दाएं वाले पर, फिर से बाएं, फिर दाएं, और इसी तरह वो सोचता रहा। लेकिन जब तक उसने कोई फैसला लिया, तब तक दोनों खरगोश भाग चुके थे। व्यापारी ने कहानी सुनी और तुरंत समझ गया कि वो भी वैसे ही अपने अवसरों को सोचने में बर्बाद कर रहा था, और जब तक निर्णय लेता तब तक वे निकल चुके होते। व्यापारी ने प्रण लिया कि अब से वो किसी भी अवसर को ज्यादा सोचकर नहीं छोड़ेगा। अगर कोई व्यापारिक प्रस्ताव आता तो वो उसे त्वरित लेकिन सोच समझ कर लेगा, बिना अनावश्यक विलंब के। कुछ वर्षों में उसने कई बड़े व्यापारिक फैसले लिए और एक सामान्य व्यापारी से एक महान उद्योगपति बन गया। लोग उसे देखने आते और पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वो बस एक ही उत्तर देता, जब भी मेरे सामने कोई अवसर आता है, मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं फौरन फैसला लेता हूं और पूरे विश्वास के साथ उस पर आगे बढ़ता हूं। व्यापारी इतना सफल हुआ कि उसका नाम खुद सम्राट तक पहुंच गया। सम्राट, जिसने पहले ही निर्णय की शक्ति विद्यालय से ज्ञान प्राप्त किया था। ये देखकर बहुत खुश हुआ कि विद्यालय अब भी लोगों की मदद कर रहा था। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा की कि ये विद्यालय अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। सम्राट ने विद्यालय को विशेष सम्मान दिया और वहां के शिक्षकों को पूरे देश में भेजा, ताकि वे लोगों को सिखा सके कि ज्यादा सोचने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही जीवन बदलता है। जब सीख युगों तक जीवित रही, समय बीतता गया, राजा बदल गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उस व्यक्ति की सिखाई हुई बातें कभी नहीं बदली। लोग अब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही सवाल पूछते, क्या मैं अनावश्यक सोच में समय बर्बाद कर रहा हूं? क्या मेरा ये विचार वास्तव में उपयोगी है? क्या मुझे तुरंत निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अंतिम संदेश, अगर आप भी किसी निर्णय को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो याद रखें, कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। सोचना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचकर अवसरों को खोना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप आज भी किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो एक सांस लें, अपनी सोच को स्पष्ट करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ज्यादा सोचिए मत, निर्णय लीजिए और जीवन को आसान बनाइए। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो ज्यादा सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये उनकी भी जिंदगी बदल दे। समय बीतता गया, लेकिन उस व्यक्ति की शिक्षाएं अजर अमर हो गई। निर्णय की शक्ति विद्यालय अब सिर्फ एक साधारण आश्रम नहीं रहा था, बल्कि पूरे देश में एक महान ज्ञानपीठ बन चुका था। वहां से निकले शिष्य हर कोने में जाकर लोगों को सिखाते कि सोचना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचना आपको अवसरों से वंचित कर सकता है। लोगों के जीवन बदल रहे थे। व्यापारी त्वरित और समझदारी भरे फैसले लेकर सफल हो रहे थे। राजा अपने राज्य की भलाई के लिए बिना
अनावश्यक संदेह के निर्णय ले रहे थे। आम लोग जो पहले छोटे छोटे फैसलों में उलझ जाते थे, अब आत्मविश्वास से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन एक प्रसिद्ध ऋषि उस विद्यालय में आए। वे पूरे देश में अपनी गहरी सोच और ध्यान की शक्ति के लिए विख्यात थे। उन्होंने विद्यालय के प्रधान शिष्य को बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि यहाँ निर्णय लेने की एक अद्भुत विद्या सिखाई जाती है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वास्तव में कितनी प्रभावी है। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। क्या तुम तैयार हो? प्रधान शिष्य मुस्कुराया और कहा, गुरुदेव, परीक्षा ज्ञान को और अधिक मजबूत बनाती है। कृपया अपनी परीक्षा दे। ऋषि ने शिष्य को एक कठिन स्थिति में डाल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास केवल एक दिन और एक रात है। तुम्हें इस समय के भीतर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी ये विद्या अधूरी मानी जाएगी। शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। वो सोचने लगा, क्या मुझे अपने गुरु की शिक्षाओं को और अधिक गहराई से सीखना चाहिए? क्या मुझे नए लोगों को सिखाने के लिए इस विद्यालय को छोड़कर अन्य जगह जाना चाहिए? क्या मैं इस परीक्षा को सही तरीके से पास कर पाऊंगा? कुछ समय तक सोचने के बाद शिष्य ने अपनी सारी उलझनों को त्याग दिया और अपने गुरु की सबसे बड़ी सीख को याद किया। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता। निर्णय लेने के बाद उसे सही बनाना ही सच्ची समझदारी होती है। अगली सुबह जब ऋषि ने शिष्य से पूछा, क्या तुमने अपना निर्णय ले लिया? शिष्य ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अपनी शेष जिंदगी इस ज्ञान को फैलाने में बिताऊंगा, ताकि कोई भी ज्यादा सोचने की वजह से अपने जीवन को व्यर्थ न करे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने सही निर्णय लिया, क्योंकि तुमने बिना डर और संदेह के अपने उद्देश्य को स्वीकार किया। यही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद विद्यालय में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर विद्यार्थी को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक दिन और एक रात में लेना पड़ता था। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे देश में फैल गई और लोग इसे अपने जीवन में अपनाने लगे। व्यापारी एक दिन और एक रात में व्यापारिक फैसले लेने लगे। राजा एक दिन और एक रात में युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय लेने लगे। साधारण लोग भी अपने जीवन के बड़े फैसलों को बिना अनावश्यक चिंता किए लेने लगे। समय के साथ निर्णय की शक्ति विद्यालय के शिष्य पूरे विश्व में फैल गए। वे न केवल अपने देश में बल्कि अन्य राज्यों और सभ्यताओं में जाकर भी लोगों को ये सिखाने लगे कि बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब हम अपने निर्णय पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोगों के जीवन में ये ज्ञान गुप्त विद्या की तरह फैल गया। वे अब हर निर्णय को लेकर घबराने की बजाय स्पष्टता और आत्मविश्वास से कार्य करने लगे। अंतिम संदेश, जीवन में निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप भी किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो ये याद रखें, कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता। ज्यादा सोचने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से कोई निर्णय लेंगे तो वही सही साबित होगा। अपना निर्णय एक दिन और एक रात में लें, फिर उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। आपके लिए अंतिम प्रश्न, क्या आप अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं? क्या आप अनावश्यक चिंता और डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में एक दिन और एक रात की परीक्षा देकर आत्मविश्वास से निर्णय लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही निर्णय लें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो ज्यादा सोचने की वजह से अपने निर्णय लेने में असमर्थ है। हो सकता है कि ये उनके जीवन को भी बदल दे। निर्णय की शक्ति विद्यालय से निकले शिष्यों ने पूरे विश्व में इस विद्या का प्रचार किया। अब ये सिर्फ एक शिक्षा प्रणाली नहीं रही, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन चुकी थी। राजा महाराजा, व्यापारी, ऋषि मुनि, साधारण नागरिक, सभी ने इस सीख को अपनाया और अपने जीवन में बदलाव लाया।
लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने इस सीख को भूलना शुरू कर दिया। वे फिर से अनिश्चितता, डर और ज्यादा सोचने की आदत में फंसने लगे। ऐसा लगने लगा कि निर्णय की शक्ति कहीं खोने लगी है। एक दिन एक युवा राजकुमार विद्यालय में आया। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन हर निर्णय को लेकर भ्रमित रहता था। उसने प्रधान शिष्य से कहा, मैं जल्द ही राजा बनने वाला हूं, लेकिन हर निर्णय को लेकर मुझे संदेह होता है। अगर मैं कोई गलत निर्णय ले लूं तो मेरा राज्य बर्बाद हो सकता है। प्रधान शिष्य मुस्कुराया और कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसे पास कर लेते हो तो तुम्हें निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। 3 रास्तों की परीक्षा। प्रधान शिष्य ने राजकुमार को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर 3 रास्ते दिखाए। एक पहला रास्ता ये बहुत आसान दिख रहा था, लेकिन नीचे जाने पर उसमें बड़े बड़े गड्ढे थे। दूसरा रास्ता ये बहुत कठिन और उबड़ खाबड़ था, लेकिन इसके अंत में एक सुंदर बागीचा था। तीसरा रास्ता ये बिल्कुल सीधा और सपाट था, लेकिन बहुत लंबा था और इसे पार करने में वर्षों लग सकते थे। अब फैसला करो, किस रास्ते पर चलोगे? प्रधान शिष्य ने पूछा। राजकुमार सोचने लगा, अगर मैं पहला रास्ता चुनूं तो शायद ये आसान लगे, लेकिन गड्ढों में गिरने का खतरा रहेगा। अगर दूसरा रास्ता चुनूं तो कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, और अगर तीसरा रास्ता चुनूं तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। राजकुमार सोचता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। कठिन रास्ता, लेकिन जिसका अंत एक सुंदर बागीचे में था। प्रधान शिष्य मुस्कुराए और बोले, तुमने सही निर्णय लिया, क्योंकि तुमने कठिनाइयों से डरने की बजाय परिणाम को ध्यान में रखा। यही निर्णय की सही शक्ति है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कभी भी किसी निर्णय में संदेह नहीं किया। वो साहसी और आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने लगा। कुछ वर्षों में वो सबसे महान राजा बन गया, जिसे लोग निर्णय प्रिय सम्राट के नाम से जानते थे। उसने पूरे राज्य में ये नियम लागू किया, हर नागरिक को अपने जीवन के निर्णय सोच समझकर और आत्मविश्वास से लेने चाहिए। ज्यादा सोचने से समय और अवसर दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब सीख एक परंपरा बन गई, समय के साथ निर्णय की शक्ति सिर्फ एक विद्यालय नहीं, बल्कि एक परंपरा बन गई। व्यापारी बिना संदेह के निर्णय लेने लगे, किसान अपनी फसल का सही समय पर चुनाव करने लगे, कलाकार अपने मन की बात को सुनने लगे बिना ज्यादा सोचने के। अंतिम संदेश, जीवन में निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप भी किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, तो ये याद रखें, कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, उसे सही बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर आप आत्मविश्वास से कोई निर्णय लेंगे तो वही सही साबित होगा। बहुत ज्यादा सोचने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जीवन एक प्रवाह है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही फंसते जाएंगे। आपके लिए अंतिम प्रश्न, क्या आप अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं? क्या आप डर और संदेह की वजह से अपने सपनों को टाल रहे हैं? क्या आप निर्णय की शक्ति अपनाकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही निर्णय लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्या ये कहानी आपको पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो ज्यादा सोचने की वजह से अपने निर्णय लेने में असमर्थ है। शायद ये उनके जीवन को भी बदल दे। समय बीतता गया। निर्णय की शक्ति, विद्यालय की शिक्षाएं अब पूरे देश में फैल चुकी थी। राजा, व्यापारी, साधु, किसान, सभी इस विद्या को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना रहे थे। लेकिन एक दिन एक नई चुनौती आ गई, जिसने विद्यालय की इस महान परंपरा को संकट में डाल दिया। एक दिन एक रहस्यमयी साधु विद्यालय पहुंचा। वो बहुत ज्ञानी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संदेह और तीव्र बुद्धि की चमक थी। उसने विद्यालय के प्रधान शिष्य को देखकर कहा, तुम लोग कहते हो कि निर्णय की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कभी-कभी कोई भी निर्णय लेना विनाशकारी हो सकता है?
प्रधान शिष्य ने विनम्रता से पूछा, आपका तात्पर्य क्या है महात्मन? साधु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पास कर गए तो मैं मान लूंगा कि निर्णय की शक्ति सच में सबसे महान विद्या है। 3 प्रश्नों की अंतिम परीक्षा। साधु ने 3 प्रश्न पूछे और प्रधान शिष्य को इनका उत्तर तुरंत देने के लिए कहा। पहला प्रश्न, अगर तुम्हारे पास 2 रास्ते हों, एक आसान लेकिन अनैतिक और दूसरा कठिन लेकिन न्यायपूर्ण, तो क्या तुम कठिन रास्ता ही चुनोगे? दूसरा प्रश्न, अगर तुम्हारे सामने ऐसा निर्णय आए जिसमें किसी को लाभ हो लेकिन किसी और को हानि, तो क्या तुम इसे सही निर्णय कहोगे? तीसरा प्रश्न, अगर कभी कोई निर्णय लेना ही विनाशकारी हो, तो क्या निर्णय न लेना ही सबसे अच्छा निर्णय नहीं होगा? प्रधान शिष्य कुछ क्षणों के लिए चुप रहे। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि निर्णय लेना हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं होता। जब उत्तर मिला, प्रधान शिष्य ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, पहला प्रश्न, कठिन और न्यायपूर्ण रास्ता हमेशा सही नहीं होता, लेकिन अगर आत्मा शुद्ध हो और इरादे नेक हो तो कठिन रास्ता ही व्यक्ति को सच्ची सफलता देता है। दूसरा प्रश्न, कोई भी निर्णय पूरी दुनिया के लिए समान रूप से अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चा निर्णय वो है जो दीर्घकालिक रूप से सबसे अधिक लोगों को लाभ पहुंचाए। तीसरा प्रश्न, निर्णय न लेना भी एक निर्णय ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई भी निर्णय न लेना सबसे सुरक्षित है। निर्णय लेना ही जीवन की गति को बनाए रखता है। साधु मुस्कुराए और बोले, अब मैं समझ गया कि ये विद्या केवल निर्णय लेने की कला नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में ले जाने की शक्ति भी देती है। जब निर्णय की शक्ति अनंत हो गई, उस दिन के बाद विद्यालय में ये नई सीख भी जोड़ दी गई। निर्णय हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन सच्चा निर्णय वही है जो अधिक लोगों के लिए भला करे। सही और गलत के बीच का भेद कभी कभी धुंधला हो सकता है, लेकिन आत्मा की सच्चाई ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है। निर्णय लेना जीवन को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। समय बीतता गया, लेकिन ये विद्या कभी नहीं मरी। वो राजाओं महाराजाओं, व्यापारियों, किसानों और साधारण लोगों के जीवन में आज भी जीवित है। क्या आप भी किसी बड़े निर्णय को लेकर उलझन में हैं? क्या आप सोचते हैं कि कोई भी निर्णय लेना मुश्किल है? क्या आप सही और गलत के बीच फंसे हुए हैं? क्या आप अपने जीवन में निर्णय की शक्ति को अपनाकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही निर्णय ले और जीवन को नई दिशा दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है ये उनके जीवन को भी बदल दे। साधु की परीक्षा के बाद निर्णय की शक्ति विद्यालय और भी प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ दूर दूर से लोग आते थे ताकि वे भी सही निर्णय लेने की कला सीख सकें। लेकिन विद्यालय के प्रधान शिष्य को महसूस हुआ कि एक आखिरी सीख अब भी बाकी है। एक दिन एक गरीब किसान विद्यालय में आया। उसने प्रधान शिष्य से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ निर्णय लेने की सबसे महान विद्या सिखाई जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये विद्या मेरे जैसे साधारण लोगों के लिए भी उपयोगी है? प्रधान शिष्य मुस्कुराए और बोले, निर्णय की शक्ति केवल राजाओं और व्यापारियों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए आवश्यक है। तुम बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने कहा, मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि मुझे अपनी जमीन बेचकर शहर जाना चाहिए या गांव में ही रहकर संघर्ष करना चाहिए। अगर मैं शहर जाऊं तो शायद ज्यादा पैसा कमा सकूं, लेकिन अगर मैं गांव में रहूं तो अपने पूर्वजों की जमीन को बचा सकूंगा। प्रधान शिष्य कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी सीख दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगी। 4 सिद्धांत, अंतिम सीख। प्रधान शिष्य ने किसान को निर्णय की शक्ति के 4 अंतिम सिद्धांत बताए। एक, संभावनाओं को देखो लेकिन डर को मत देखो। अगर कोई विकल्प कठिन लग रहा है तो सिर्फ इसलिए उसे मत छोड़ो। हर कठिन रास्ते के अंत में सफलता होती है। 2, जो भी निर्णय लो
उसे पूरे दिल से स्वीकार करो। अगर तुम गांव में रहने का निर्णय लेते हो तो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाओ। अगर तुम शहर जाते हो तो वहां का हर अवसर पूरी लगन से अपनाओ। 3 लोगों की राय सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लो। तुम्हारे परिवार, मित्र, पड़ोसी सबकी अपनी राय होगी, लेकिन निर्णय तुम्हारे जीवन का है। 4 निर्णय लेने में देरी मत करो। ज्यादा सोचने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। कोई भी निर्णय लो, लेकिन समय पर लो। किसान ने इन सिद्धांतों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, अब मुझे उत्तर मिल गया। मैं गांव में रहूंगा और अपनी जमीन को बेहतर खेती के लिए उपयोग में लाऊंगा। मैं इसे सिर्फ एक खेत के रूप में नहीं देखूंगा, बल्कि इसे एक बड़े कृषि व्यापार में बदलूंगा। प्रधान शिष्य ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और बोले, अब तुम्हें निर्णय लेने की सच्ची शक्ति मिल गई है। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही बनाना हमारे हाथ में होता है। उस दिन के बाद विद्यालय में आने वाले हर व्यक्ति को 4 सिद्धांत सिखाए जाने लगे। ये सिर्फ एक शिक्षा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका बन गया। राजा, व्यापारी, सैनिक, किसान सभी ने इस सीख को अपनाया। इस दर्शन ने लोगों को सिखाया कि जो निर्णय लिया है उसे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास से निभाओ। समय के साथ ये ज्ञान पूरे देश में फैल गया। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी कठिन निर्णय में उलझता है तो वो इन 4 सिद्धांतों को याद करता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। आपके लिए अंतिम प्रश्न, क्या आप भी किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में हैं? क्या आप डर की वजह से कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? क्या आप निर्णय की शक्ति को अपनाकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही निर्णय लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो ज्यादा सोचने की वजह से अपने निर्णय लेने में असमर्थ हैं। शायद ये उनके जीवन को भी बदल दे।